बात ऐड करना चाहता हूं कि जो दहशत बात सुन लेना, एक सेकंड मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं, अगर थोड़ा तहम्मुल कर लें कि जो दहशत गर्दों के खिलाफ हमें हाल ही में कामयाबियां मिली हैं और हमारी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों के खिलाफ एक कामयाबी से वो निमट भी रहे हैं और कामयाबियां हमें मिल रही हैं, क्योंकि भारत स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को बलूचिस्तान और केपी के अंदर, उनको ये बात हजम नहीं हो रही। तो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जो और वेस्टर्न हमारे रीजन के अंदर जो जंग लड़ी जा रही है और जिस तरीके से ऑपरेशंस हो रहे हैं, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी ये एक उन्होंने इसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया। सर एक मिनट, ख्वाजा साहब आप ये बताएं। अलानूर वजीर हूँ मशरिक पेशावर ग्रुप से। सिंध ताश मुआहदे पर आप लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि हम आखिरी हद तक जाएंगे, वो आखिरी हद क्या है? क्या जंग करेंगे इंडिया के साथ? आप मेरा पहले सुन नहीं रहे या तो, और दूसरा 3 दफा तो वजीर दफा साहब से मेरा टीटीपी के हवाले से टीटीपी अफगानिस्तान से मतलब किस रास्ते से आते हैं? क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो बॉर्डर की मैनेजमेंट है क्या उसमें नाकाम है? इसका सप्लीमेंट सर ले लें, जो सिंध ताश मुआहदा है पानी के मामले में उसमें ज्यादा है, लेकिन जो मुआहदे में नहीं है, जो गंदा केमिकल मिला आलूदा पानी जो आ रहा है, जो पाकिस्तान को भी तबाह कर रहा है, पाकिस्तान की फसलों को भी इंसानों को भी, उसको तो आप रोक सकते हैं, वो तो किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं है। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, जो आपने फरमाया ना कि जी वो बॉर्डर जो है, ये जाहिर है कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर है और आपने गालबन आप शायद मसरूफ होंगे, मैंने बड़ा कैटेगोरिक काबुल सॉइल के ऊपर खड़े होके अपने हम पल्ला वजीर खारजा के साथ मुत्तकी साहब के साथ खड़े होके मीटिंग्स में भी और वैसे भी ये मैंने उनको यही कहा कि ना आप अपनी जमीन सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे, ना हम आपकी जमीन अपने खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे। आप भी उसको इंश्योर करें, हम भी इंश्योर करेंगे। लेकिन मीटिंग के अंदर हर चीज की डिस्कशन हुई है। अब 2000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेन सबको पता है कैसे है। अब आप इसको अगर कहीं से छोटी मोटी वायलेशन होती है तो आप इसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी नहीं कह सकते। लेकिन ना बी फेयर कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा एक बॉर्डर है। नहीं, आप मेरा ख्याल है कि हम बात कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, चलिए सुमेरा वो करने दें, आप करें अच्छी बात है, आपकी अपनी कम्युनिटी है ना। अच्छा चले करें। हो रही है वो पाकिस्तान की काइनेटिक प्रिपेयर्डनेस का लेवल जानने के लिए हो रही है, क्योंकि इंडिया की तरफ से किसी किस्म की काइनेटिक पेशकदमी को रद्द नहीं किया जा सकता। उस हवाले से बताइएगा। और दूसरी बात ये बताइए कि सिटिंग द हेड्स ऑफ एवरी मिशन इन पाकिस्तान आर बी ट्राइंग टू गैदर देम इन वन फोरम और उनके साथ हम कोई फॉरेन ऑफिस जो कोई डिटेल ब्रीफिंग इसके ऊपर देने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम आर्बिट्रेशन के लिए भी जाते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ भी, तो उससे पहले हमें तमाम एनवॉयज इन इस्लामाबाद को कॉन्फिडेंस में लेना होगा और उसका हमें बताएं कि उसका हमें क्या रिएक्शन जो एक रिस्पॉन्स मिल सकता है वो क्या। देखिए, अगर कनेटिक कोई खुदा न खास्ता में जब मैं एडवेंचर का लफ्ज यूज किया उसी हवाले से किया कि अगर किसी को ये गलतफहमी है कि कनेटिक करके कुछ कर सकेंगे तो उनकी गलतफहमी है। उसका मैंने कहा कि ये बाकी चीजों का तुर्की में तुर्की जवाब दिया, उसका इंड का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो आई थिंक मैंने तो बड़ा क्लियर कर दिया गवर्नमेंट की पॉलिसी। आप कुछ कहेंगे जी? कनेटिक की बात कर रही है। एनवॉयज आर बीइंग टेकन। अभी कितने घंटे हुए हैं सारे मामले को? लेस देन 24 आवर्स प्लीज। कल रात उन्होंने कहा है जो कुछ हम कर रहे हैं बस हर चीज इन सीक्वेंस, हर चीज को पब्लिक भी करना जरूरी नहीं होता। डिफेंस मिनिस्टर साहब, सर आप लॉन्गेस्ट डिफेंस मिनिस्टर है अल्लाह के फजल से। कल रात को जो मूवमेंट हुई है आपकी शहर में 15 डिव की, 37 डिव की और 15 डिव की। 15 डिव तो है ना, 37 डिव साथ है। मुझे आप ये बताएं कि लास्ट नाइट आप भी शायद उधर हों कि जनरल यूसुफ ने जो एसपीजी के सरबराह हैं उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, उस पे आपका क्या रद्द अमल है?
तो मैं नहीं गल्लां दा पता है तो मैनूं दस्सण दी लोड़ है। नहीं, मेरी बात सुने। देखिए बात सुने, अगर वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है तो मैं इसमें ये इश्तिहारी मुहिम नहीं चला सकता ना उसकी, या वहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी अगर जो है फॉर्मुलेट हुई है तो आपका क्या ख्याल है कि मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता रहूंगा? तो सवाल पूछने वाले कुछ सोच ही लिया करो, खुदा दा वास्ता। इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें अगर कोई फ्रीक वायलेशन करता है तो उसकी रेमेडी एग्रीमेंट में क्या है? दूसरा डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, इस सिचुएशन में आप कोई पॉलिटिकल लीडरशिप को एतमाद में लेंगे, एपीसी बुलाएंगे या पार्लियामेंट का कोई इजलास खुसूसी सेशन बुलाने का इरादा रखते हैं या इसी तरह चलेगा? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने पाकिस्तानी मीडिया का जो मेचोरिटी है उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन जी नहीं सर, बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा रिलीफ भी दें फिर मीडिया को आपकी तरफ से तो, क्योंकि जो इंडियन मीडिया ने किया है, आपको पता है उन्होंने तो पहले ही जंग शुरू कर दी थी, पता है हमले। थैंक यू वेरी मच। पॉलिटिकल लीडरशिप जो पाकिस्तान की है जी, बिल्कुल उनको एतमाद में लिया जा रहा है और लिया जाएगा। और आज ही एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग ड्यू है लेटर ऑन, वो भी होगी और सब जो लीडरशिप है उनको एतमाद में लिया जाएगा। जहां तक हमने पार्लियामेंट का सवाल किया है, बिल्कुल पार्लियामेंट में भी ये चीज को उनके इल्म में है भी, लेकिन स्पेशली पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी ये सारी चीज उनसे शेयर की जाए। उसमें आपने, जैसे मैंने शुरू में कह दिया था कि ट्रीटी के अंदर मैकेनिज्म मौजूद है और उसे सर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट होती है, कुछ ऐसा डिस्प्यूट आएगा जो भी, और जैसे मैंने अर्ज किया कि वियना कन्वेंशन जो है वो कस्टमरी लॉ, उसमें भी मैकेनिज्म मौजूद है कि जब ट्रीटी वायलेशंस होती हैं तो कोई फोर्स किस तरह करना है। तो 3-4 ऑप्शंस आपके पास होती हैं, वो प्रोफेशनली आपने एक्सरसाइज हमें जाना पड़ता है, उसके लिए ऑलरेडी एंगेज्ड भी हैं कुछ चीजें। अटॉर्नी जनरल साहब ने जैसे कहा कि हमने उनसे कम्युनिकेशन में थे, वो कम्युनिकेशन उन्होंने ओपन की थी, लेकिन बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज थी। आप अभी तक तो हमें कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ इन राइटिंग, वो जब वक्त आएगा उसके बाद की ऑप्शन है। तीन चीजें हैं, एक सेकंड, 3 चीजें हैं, या उसको मुआहदे को, ट्रीटी को खत्म करना वो कंसेंसस से हो सकती है, या उसको अमेंड करना कंसेंसस से हो सकती है, डिस्प्यूट हो जाए वो उस पे आर्बिट्रेशन। तो तीन मेजर एलिमेंट्स। रखता है कि वो शिमला माहदे को मुअत्तल कर दे, लेकिन शिमला माहदे को तो इंडिया ऑलरेडी रिटर्न कर चुका है, क्योंकि माहदे के मुताबिक डिस्प्यूटेड प्लेस पे कोई भी मुल्क यूनिलैटरली उसको जमीन की तब्दीली नहीं कर सकता। 5 अगस्त 2020 से इंडिया ऑलरेडी इस चीज को वायलेट कर चुका है, तो पाकिस्तान एकतरफा तौर पर कब तक इस माहदे की पासदारी करेगा, और इस हवाले से आपका कमेंट चाहिए। देखिए, शिमला माहदे की जो असल स्पिरिट है वो बायलैटरल है, मल्टीलैटरल से निकाल दिया गया था इश्यूज को। वो अगर हम उसको इनवेंस करते हैं तो वो रिस्टोर हो जाएगी। पाकिस्तान में जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में सिख हैं, आप उनको वीजा देना जारी रखेंगे? देखिए, एक तो मैंने कैटेगोरिकली क्लियर किया है कि जो सार्क एग्जम्पशन, जो वीजा का जो स्कीम है, उसको हमने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन वो सिख जो पिलग्रिम्स हैं उनके लिए वो सस्पेंडेड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ लोग उस वीजे पे आए हुए हैं उनको 48 घंटे दिए गए, वो निकल जाएं, और उसका इतलाक जो है 6 पिलग्रिम जो हैं उनके ऊपर लागू नहीं होगा। मियां रज़ा रब्बानी साहब ने स्टेटमेंट दी है
कि पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन जो है वो बुलाया जाए ताकि वहाँ पर ये इसको मजीद बेहतर तरीके से देख लिया जाए। दूसरा, आपने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जो इंडिया में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उनको जो मरासला दिया गया उसके अंदर सिंतास मुआहदे की खत्म करने के बारे में कोई जिक्र नहीं, फिर आप सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? दूसरा, अटॉर्नी जनरल साहब, ये मामला वर्ल्ड बैंक को जाहिर है, इसका जामिन है, इसका थर्ड पार्टी है, क्या इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर या कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पर ले जा सकता है? मैं उस पर आप पे आ जाता हूँ। ये जहाँ तक भाई जॉइंट सेशन कॉल करने का तल्लक है, ये अभी हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से करेंगे, लेकिन हाउसेज में इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर ज्वाइंट नहीं होता तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई चीज ना छुपाई जा रही है, ना उसको ये नहीं है कि शेयर नहीं करना चाहते, शेयर तो हो रही है, कौम के साथ हो रही है, तो उनको भी देयर पार्ट ऑफ कॉम एज वेल। जहां तक आप कह रहे हैं कि वहां डिमांड्स जो हुआ है उसमें अगर जिक्र नहीं भी है, लेकिन हम उनकी जो एक्सटर्नल, यानी जिसको फॉरेन अफेयर की सेक्रेटरी कह रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर वो कहते हैं, वो उसकी जो स्टेटमेंट है वो तो रिकॉर्डेड है, तो हम तो उसको ही ऑन फेस वैल्यू ले रहे हैं, हम उसके बावजूद उसका जवाब दे रहे हैं। ये नहीं है कि जो डिमांड्स किया और उसमें आइटम नहीं है तो हमने इग्नोर कर दिया है, वो उनकी अपनी होगा डिसीजन, और शायद वाइज डिसीजन है कि उनको ये नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उनकी अपनी जो रेलेवेंट बॉडी है, जो हमारी पैरेलल है, जिसने कल फैसले किए हैं, वो और उनका फॉरेन अफेयर वो शायद एक पेज पे है कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि डिमांड्स में ये एक चीज मिसिंग है और उसको नहीं इंक्लूड किया गया। और इंडिपेंडेंट अगर व्यू ले तो अच्छा किया और नहीं किया, क्योंकि ये हो नहीं सकता, तो हम भी वही कह रहे हैं, इसको सस्पेंड या इन अबेंस नहीं कर सकते। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो हम थोड़ी सी उसको मेंशन करने के लिए कि हमने उस पर उतना फोकस नहीं किया। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं, और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूं कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं, और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे, बिल्कुल। ये अगर एक भी हमारा सिटीजन जो है, हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है, तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस। इंडियंस को जो है ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये हमेशा टेररिज्म की वारदात करके इसको व्हीकल के तौर पे इंडिया ने इस्तेमाल किया है। उन्होंने पुलवामा में जब हुआ अटैक, जब हुआ तो उसके बाद जो है आपके सामने जो कुछ हुआ 370 वाला और सारा वारदात हो गया। अब ये अटैक हुआ है, ये जो वारदात हुई है उसका क्या नतीजा है कि उन्होंने IWT जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, वो उसको रिप्यूडिएट या उसको अबेंस में कर दिया है। तो देयर इज ए मोटिव, ऑलवेज ए मोटिव। कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी जो है इंडियन सॉइल में जब होती है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होती है। मैं ये मजबूरन कह रहा हूं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड होती है। मैं फिर कहूंगा कि दुनिया की तारीख में मोदी से बड़ा टेररिस्ट कोई पैदा नहीं हुआ। जो हुक्मरान था गुजरात का, और उसकी हुक्मरानी के दौरान उसकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर 2200 लोग जो है शहीद किए गए, मुसलमान जो है, और उसको एक्सेप्ट किया इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, उसके ऊपर वीजे बंद किए गए, वो वजीर आजम बना तो फिर उसका वीजा खोला गया। दिस इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ये को पाकिस्तान ने स्टोरी जो है इन्वेंट नहीं की हुई। गुजरात का बुचर ऑफ गुजरात उसको कहा गया। अब अगर मैं फिर आई विल रिफ्रेन फ्रॉम स्पेकुलेटिंग दिस थिंग, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सारे का सारा जो फॉल्स फ्लैग जो है ये ऑपरेशन हो कि वो अपने को नेफेरियस ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव करना चाहते हैं। एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि पाकिस्तान तैयार है उसके लिए, हर वक्त तैयार है, हम वक्त तैयार है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, किसी के ये शक शुबे में नहीं हो। हमारी अफवाज तैयार है और अल्लाह के फजल से हमारे कौम भी तैयार है।
हमारे इख्तलाफात जो इंटरनल जो होते हैं वो हर कौम में होते हैं, लेकिन जब भारतीय जारहियत का मौका आएगा या वो इशू होगा कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर कोई जारहियत करेगा तो सारी कौम मुत्तहिद होकर उस जारहियत का मुकाबला करेगी, अपनी अफवाज को जो है बैक करेगी। लास्ट क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि इसके बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज हुआ, इस पे वफाक